आज हम बात करेंगे डायनामिक करंट की। डायनामिक करंट जैसा कि शुरू मैंने बात की थी कि लो फ्रीक्वेंसी करंट है। ये डेवलप हुआ था 1950s में। एक फ्रेंच डेंटिस्ट था, उसका नाम था पेरी बर्नर्ड। The Carey frequency is a sine wave operating at 50 to 100 Hz. Resultant monophasic pulses have a duration of 10 millisecond। जो डायनामिक करंट है उसमें हमें दो तरह के बेसिक फॉर्म्स मिलते हैं। एक फिक्स्ड मोनोफेज, जिसको मोनोफेज फिक्स ही भी कहा जाता है। एमएफ इसको बार बार वर्ड यूज होगा एमएफ, तो एमएफ जब भी यूज हो तो फिर आप समझ जाना कि फिक्स्ड मोनोफेज की बात हो रही है। इसके बारे में बता रहे हैं कि दिस इज अ हाफ वेव रेक्टिफाइड अल्टरनेटिंग करंट with a frequency of 50 Hz, consists of a series of 10 ms half sine wave shaped pulses with 10 ms pulse interval। इसमें देखना आपको इंटरवल मिल रहा है, ठीक है। mf produces strong vibrating sensation। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पल्स मिल रहा है with low intensity because a delay of 10 ms between the impulses and produces muscle contraction with high intensity। क्योंकि इसके दरमियान में हमें इंटरवल जो मिल रहा है तो उसकी वजह से मसल एक्साइट होने के बाद वापस रिलैक्स हो रहा है, देन फिर एक्साइट हो रहा है तो हमें वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस मिल रही हैं। MF is recommended for isolated painful muscle conditions। फिक्स्ड डायफेज और डायफेज फिक्स्ड। तो अब DF जहाँ पर भी लिखा है इसका मतलब ये होगा कि फिक्स्ड डायफेज है, ठीक है। इसके बारे में बता रहे हैं कि दिस इज अ फुल वेव रेक्टिफाइड अल्टरनेटिंग करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज व्हिच विल डिलीवर 100 pulses per second। This is a continuous series of the 10 ms pulses but with a zero interpulse interval है। वैसे ही सारा कुछ इसके अंदर ये, मगर इसके अंदर सिर्फ ये कंटिन्यूस है। तो उसमें जो हमें वहाँ पर दरमियान में एक स्पेस मिल रहा था, रुक रुक के जो करंट जा रहा था, पल्स मिल रही थी, इसमें ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूस सीरीज करता रहेगा और ये पर सेकंड जो है वो 100 पल्सेस देगा और उसका जो डिफरेंस होगा वो होगा 10 ms। DF produces faint itching, stabbing or tickling sensation with low and with high intensity produces muscle contraction। ठीक है, इसके अंदर जो है आपको उसके मुकाबले में थोड़ा सा चेंज मिलेगा। इसमें ऐसी कंट्रैक्शन जो होती हैं वो ज़्यादातर लो इंटेंसिटी से शुरू होती हैं और थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते हाई की तरफ जाती हैं, मगर इतना हाई कंट्रैक्शन नहीं हो पाती जितना आपके पास एमएफ में मिल रहा था, क्योंकि इसके अंदर आपको मसल को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा है, कंटिन्यूसली ये स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फर्दर इसके डेरिवेटिव्स हैं कॉर्टेज पीरियड्स है या शॉर्ट पीरियड्स को हम सीपी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट पीरियड्स के बारे में बता रहे हैं या लॉन्ग पीरियड्स के बारे में बता रहे हैं। ये है आपके पास एलपी, तो ये लिखे हुए जहाँ पर भी आ जाए सीपी या एलपी, इसका मतलब ये होगा। सीपी और एलपी के बारे में बता रहे हैं, ये उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके जो दो बेसिक फॉर्म्स हमने पढ़े हैं, एक इसमें एमएफ है और दूसरा डीएफ है, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उन्होंने दो ये बना दिए हैं आपके। अब हम पहले सीपी की बात करते हैं। इसमें बता रहे हैं कि ईच फेज ऑफ डीएफ एंड एमएफ आर अल्टर्ड विदाउट इंटरवेनिंग दी पल्सेस। पल्सेस सेम रहेंगी, उनको हम फर्दर अल्टर कर देंगे। MF and DF are combined so that each one alternates at an interval of 1 ms। तो 1 ms के इंटरवल पे दोनों alternately stimulate करेंगे। CP produces a fine tingling and mild vibratory sensation during MF phase and a strong tingling and vibratory sensation during DF phase। ठीक है, वाइब्रेशन इसमें ज़्यादा होनी है DF के अंदर, क्योंकि इसमें दरमियान में स्पेस नहीं आता है इसके, जबकि MF के दरमियान में थोड़ा स्पेस आता है तो उसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है, वाइब्रेशन थोड़ी कम होती है, ठीक है, और टिंगलिंग फाइन होगी MF में। अब सीपी बता रहे हैं, सीपी इज रिकमेंडेड फॉर पेनफुल कंडीशन एसोसिएटेड विद पेन, स्ट्रेन से कंट्यूजन, सियाटिका या रेडियोपैथी। अब एलपी के बारे में बता रहे हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ अ 10 सेकंड फेज ऑफ एमएफ फॉलोड बाय अ 5 सेकंड फेज ऑफ डीएफ। हमने पहले बात की थी कि दोनों इक्वल थे, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 10 सेकंड्स के लिए उन्होंने दे दिया इंटरवल एमएफ का, उसके बाद 5 सेकंड का इंटरवल दे दिया डीएफ का, in which the peak intensity is very with the general tendency to rise and then fall। इसकी मैं पिक दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा उसमें, ठीक है। This produces a stimulus same sensation but more pleasant than the cortex periods।
इसमें सीपी से काफ़ी ज़्यादा ये लेजेंड महसूस होता है। द कॉम्बिनेशन इज रिकमेंडेड फॉर अक्यूट पेनफुल कंडीशन। इसके अंदर जो पेन का रिलीफ दूसरों में मिल रहा है, मगर इसके अंदर जो पेन का रिलीफ मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये इन्होंने चारों का एक यहाँ पे टेम्पल लिया हुआ है। ये लाइन आपको टाइम ड्यूरेशन के बारे में बता रही है। एमएफ के अंदर बता रहे हैं कि ये के दरमियान में स्पेस मिल रहा था, देन स्टिमुलस आ रहा था और स्पेस मिल रहा था। डीएफ के बारे में बता रहे हैं कि वो सेम स्टिमुलेशन के दरमियान में आज कोई आपको स्पेस नहीं मिल रहा, इंटरवल नहीं मिल रहा। सीपी का बता रहे थे कि आपको यहाँ पे देखें ये डीएफ मिल रहा है, फिर स्पेस देखें यहाँ पे एमएफ मिल रहा है, फिर डीएफ मिल रहा है, इस तरह से। और एलपी में इसमें स्पेस है। एलपी में यही चीज़ें हैं, एमएफ और डीएफ, मगर दरमियान में इसमें कोई खास इंटरवल नहीं मिल रहा है। ठीक है। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, रिदमिक सिंकोप। इसको बता रहे हैं कि दिस कंसिस्ट ऑफ अ 1 सेकंड फेज ऑफ एमएफ फॉलोड बाय अ 1 सेकंड रेस्ट फेज। ठीक है। तो इसके अंदर 1 सेकंड का आपको फेज मिलेगा एमएफ का, देन फिर आपको दरमियान में वहाँ पे 1 सेकंड का रेस्टिंग फेज मिलेगा। दिस प्रोड्यूसेस, इसमें 1 सेकंड है, ये याद रखना। दिस प्रोड्यूसेस अ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन दी इनर्वेटेड मसल्स रिजेंबलिंग फेराडिक टाइप। अगर आपको फेराडिक याद हो, जो मैं शुरू में बात की, तो उस तरह की जो कॉन्ट्रैक्शंस मिलेंगी, कॉन्ट्रैक्शन विद रिलैक्सेशन, ठीक है, वहाँ पे मिलनी है। डायनामिक करंट्स आर बेसिकली वेरिएशन ऑफ द साइनसॉइडल करंट्स। ये एक साइनसॉइडल करंट्स होते हैं, तो उसकी बेसिकली एक वेरिएशन है साइनसॉइडल करंट की, जिसको फिर इन्होंने डायनामिक करंट्स का नाम दिया है। डायनामिक करंट्स जो हैं, इसको हम लोग प्राइमरली यूज करते हैं इन द रिलीफ ऑफ द पेन। According to the Hank, this effect is due to the combination of the following physiological reaction. एक masking का reaction है। इसमें बता रहे हैं कि the stimulation of the sensory nerve may not always cause excitation, but its excitability is altered so that the stimulation threshold is raised. आपको याद होगा हमने एक टेंस की बात की थी, इसमें बताया था कि जब पेन हो रहा होता है, फिर उसको हम पर्टिकुलर सेंसेशन वहाँ देते रहते हैं टेंस की, तो उसके बाद रिजल्टेंट पेन गेट थ्योरी शुरू हो जाती है, देन फिर उसका पेन कम होना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से एक मास्किंग का ये काम करता है यहाँ पे। देन फिर आ जाता है वेजोमोटर इफेक्ट्स। डायनामिक करंट स्टिमुलेशन प्रोड्यूसेस वेजोडाइलेशन एंड हाइपरेमिया एज अ रिजल्ट ऑफ द हिस्टामिन रिलीज इन द टिश्यूज बिकॉज डायनामिक करंट लो इन सुपरफिशियल टिश्यूज। इट डज नॉट इफेक्ट डीपर स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट दी रिफ्लेक्स एक्टिविटी। इसमें एक चीज़ याद रखना है, क्योंकि ये लो फ्रिक्वेंसी करंट्स हैं तो इतना डीपर का इफेक्ट्स नहीं होता, मगर डीपर इफेक्ट्स इससे हो सकता है कि जो रिफ्लेक्स वेसोडाइलेशन होती है, हमें फीलिंग आ रही है स्किन के ऊपर कोई इस तरह की स्टिमुलेशन की या किसी और तरह की, तो उसके नतीजे में जो डीपर स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो नर्व तो सेंस करती है, तो उसकी नर्व के सेंस करने के बाद जो डीपर स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे भी वो इफेक्ट कर लेती है, वेसोडाइलेशन हो जाती है। तो डायरेक्टली वेसोडाइलेशन नहीं होगी, मगर वो इनडायरेक्टली वेसोडाइलेशन वहाँ पे हो सकती है। फर्दर इसकी स्टिमुलेशन की बायस जो वहाँ पे एक हाइपरमिया हो रहा है, तो वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। मसल स्टिमुलेशन सीपी और एलपी मोड्स जो हैं डायनामिक करंट के प्रोड्यूस करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द मसल्स। याद होगा पहले हमने कहा था कि ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज होना वेसोडाइलेशन के बायस भी हो सकता है, या मसल पंपिंग इफेक्ट होता है उसके बायस भी हम लोग ये इफेक्ट ले सकते हैं। तो बहरहाल ये जो स्टिमुलेशन करवाएगा मसल की, तो उसके बायस जो वहाँ पे मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी, तो वहाँ पे एक पंपिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, जिसके बायस इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो होगा टुवर्ड्स द मसल्स। वाइब्रेटिंग सेंसेशन का सेंट्रल मास्किंग ऑफ पेन, तो हमने पहले भी बात की थी। मास्किंग के थ्रू पेन को रिड्यूस करने के थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स क्या हैं? used for relief of pain and reduction of edema of conditions such as, इसमें लिखे हुए। अब इसमें रिलीफ ऑफ पेन हमने डिस्कस कर लिया है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्लस वेसोडाइलेशन हो रही है, इसके बायस वहाँ पर जो एडिमा वगैरह जमा था तो वो वहाँ से मूव होगा, वेसोडाइलेशन होगी, ज़्यादा ब्लड सप्लाई आएगा और ज़्यादा वहाँ से मूवमेंट होगी एडिमा, और मसल कॉन्ट्रैक्शन जो करवा रहे हो उसके बायस भी वहाँ पे एक कंप्रेशन फोर्स बार बार जनरेट हो रही होगी, पंपिंग इफेक्ट हो रहा होगा, तो उसके बायस भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और एडिमा वहाँ से डिक्रीज होगा। सच स्ट्रेंथ्स हैं, कंट्यूजन या जो एपिकॉन्डाइटिस वगैरह होते हैं। आपने शायद पर्स में कभी पढ़ा हो, गल्फर्स एल्बो हैं, टेनिस एल्बो है, सुना होगा आपने। देन जॉइंट डिसऑर्डर्स सच एज अर्थराइटिस हैं या पोस्ट इमोबिलाइजेशन। पोस्ट इमोबिलाइजेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कभी किसी को इमोबिलाइज कर दिया गया फॉर एनी रीज़न,
कोई भी रीज़न हो सकता है, इसमें फ्रैक्चर है या कुछ भी, पीओपी लगा दी, इमोबिलाइज़ कर दिया। तो इस तरह उसके बाद जो कोई इस तरह का जो पीपी वगैरह उतारते हैं या इमोबिलाइजेशन ख़त्म होती है तो काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं जॉइंट्स के ऊपर। इसमें मोबिलिटी है, एडिमा वहाँ पे जमा, स्वेलिंग वहाँ पर काफ़ी स्वेलिंग जमा हो जाता है, वेदर ड्रेनेज कम हो जाती है, ठीक है, पेन वहाँ पर आ जाता है। तो ऐसे जॉइंट डिसऑर्डर्स में से काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव होगा ये सर्कुलेट डिसऑर्डर, नर्व्स डिजीज़ हैं। इसमें आपको जो डिस्टल पार्ट्स पे सर्कुलेशन जो है काफ़ी कम हो जाती है, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में। पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर्स जैसे न्यूरेलिया है, न्यूराइटिस है और रेडिकुलोपैथीज़ हैं, उसमें उसका असर है पेन को कम करने में। कंट्राइंडिकेशन वैसे ही हैं जैसे हमने शुरू में लो फ्रीक्वेंसी करंट्स की डिस्कस की थी। हमें सबसे पहले ख्याल करना पड़ेगा ओपन स्किन है, ओपन स्किन कहीं पर भी है तो करंट को हमने कभी भी वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। और अगर थोड़े बहुत स्मॉल ब्रोकन एरियाज हैं तो फिर उनको आपने इंसुलेशन देना पड़ेगी वाया वैसलीन। बोनी कोई भी एरियाज हैं जो शार्प बोनी एरियाज होते हैं वहाँ पर ख्याल करना पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा आपको ऐसी चुभने वाली सेंसेशन ज़्यादा फील होती है, ठीक है। किसी को लॉस ऑफ सेंसेशन है, नहीं सेंस कर पा रहा, वहाँ पे आप उसको ख्याल करना पड़ेगा, नहीं धोगे और स्किन को चेक करते रहोगे। हर पेशेंट की क्या है, उसको कोई सेंसेशन लॉस तो नहीं है। और स्किन लीशंस कोई भी इस तरह की है, कोई ऐसी फंगस इन्फेक्शन हो गया हो तो वो वर्स हो सकता है, इरिटेटेड ज़्यादा हो सकता है इसके थ्रू, तो आपने वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। किसी तरह कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं करो क्योंकि ये काज कर सकता है स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन, आया हुआ स्किन के ऊपर हो या थोड़ा डीपर टिश्यूज में हो। थ्रोम्बस, कार्डियक पेसमेकर, सुपरफिशियल मेटल, ये तीन वो चीज़ें हैं जो कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम चीज़ें काफ़ी नहीं देते हैं। कार्डियक पेसमेकर पे दोगे, फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब करोगे, रिदम डिस्टर्ब हो सकता है हार्ट का। सुपरफिशियल मेटल, मेटल तो वो चीज़ नहीं होती जो बॉडी की एक करंट्स को या दूसरी चीज़ों को एब्जॉर्व करने की और उस पर रिएक्शन दिखाने की एक जो सलाहियत होती है, मेटल में वो चीज़ नहीं होती। मेटल तो उसको एब्जॉर्व करेगा और ट्रांसफर करेगा आगे करंट को। थ्रोम्बोसिस वगैरह में नहीं करोगे क्योंकि वहाँ पे अगर अप्लाई करते हो तो आप एम्बोलाई जो है फ्री एम्बोलाई मूव करवा सकते हो जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है आगे और ब्लीडिंग काज कर सकता है। तो टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन बता रहे हैं, बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ द apparatus and the patient follows the same principles as the Faradic current. The choice of the application should be based on the clinical problems presented. Various methods may be selected. तो जो भी आपको जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होंगे उसको देखते हुए फिर आपने चॉइस ऑफ एप्लीकेशन देखना पड़ेगी किस तरह से देना है। Size of electrodes is determined according to the size of the area to be treated. पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मुख्तलिफ साइज के इलेक्ट्रोड्स आपको मिलते हैं, वेरी करते हैं। स्मॉलेस्ट भी होते हैं और काफ़ी आपके पास लार्ज साइज के भी होते हैं, तो डिपेंड करता है एरिया जो आप दे रहे हो वहाँ पर उसका उसके ऊपर, ठीक है। पेन स्पॉट एप्लीकेशन, द टू इलेक्ट्रोड्स मे बी अप्लाइड एज अ bipolar technique with the cathode applied over the pen spot and the anode एडजेसेंट टू इट। तो जो बाइपोलर हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी शुरू में, उसमें जो कैथोड है जो कि पेन स्पॉट के ऊपर आप लगाओगे, जो स्पेसिफिकली जहाँ पे पेन है वहाँ पे आपने कैथोड लगा दिया और उसकी जो एडजेसेंट आपका एरिया जा रहा होगा वहाँ पे आपने एनोड लगा दिया, तो वो हो जाएगा पेन स्पॉट एप्लीकेशन। डायरेक्टली जो पेन का स्पॉट होगा उसके ऊपर अप्लाई कर दो, ठीक है। फिर आ जाता है नर्व ट्रंक एप्लीकेशन, द ट्रू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड अलोंग द कोर्स ऑफ द एप्रोप्रिएट पेरिफेरल नर्व वेयर द नर्व इज सुपरफिशियल, ठीक है। जहाँ पे नर्व सुपरफिशियली आपको प्रॉपरली मिल रही है कहीं पे भी पेरिफेरल नर्व, तो वहाँ पे आपने उसको अप्लाई कर देना है नर्व के ट्रंक को लेते हुए। द पेशेंट शुड फील अ टिंगलिंग सेंसेशन इन द एरिया सप्लाइड बाय द नर्व स्टिमुलेटेड। Paravertebral application, the electrodes may be applied on the both sides of the spine. Nerve root supplying to the painful area. If several nerve roots are involved, the electrodes may be applied alongside the spine at the highest एंड लोएस्ट नर्व रूट लेवल्स। वहाँ पे जो नर्व रूट्स हैं वो अगर जो इन्वॉल्व हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे हैं जो कि पेन को क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा हैं, तो फिर आपने जो हाईएस्ट पॉइंट होगा जो स्पाइन से जो निकल रहा है वहाँ पे और जो लोएस्ट पॉइंट होगा जो जैसे आखिरी पॉइंट है फुट का या कोई भी, वहाँ पे आपने लगा दिया तो वो आपको पूरा कवर दे देगा। Vasotropic application, the electrodes are applied along the vascular path in the circulatory disorder being treated. तो कोई भी सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि उसको हम इंक्रीज करें सर्कुलेशन को, तो फिर आपने वहाँ पे इस तरह से दे सकते हो। मायो एनर्जेटिक एप्लीकेशन, द प्रोड्यूस
muscle stimulation. The two electrodes are positioned at each end of the muscle belly. Alternatively, a monopolar technique may be used with one electrode on the motor point of the muscle and the other proximally to it. इसमें बताया गया है कि जो टू इलेक्ट्रोड्स हैं वो आप पोजीशन करते हो, जो पहला आपका जो एंड होगा वो आपको पास मसल बेली में करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटली मोनोपोलर टेक्निक के अंदर क्या करोगे, मे बी यूज, उसमें आप इलेक्ट्रोड जो है वो मोटर पॉइंट पर यूज़ करते हो मसल के, एंड दूसरा जो है उसका प्रॉक्सिमली आप यूज़ कर सकते हो। Trans-regional application to treat a joint, electrodes may be positioned on the opposite side of the joint. Electrodes are generally available in the variety of sizes. अच्छा, कुछ इसमें से जो हमारे पास यूनिवर्सल साइज होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, तो वो आपको ज़्यादातर देखने में मिलते हैं। हमारे पास अपना रिवाज नहीं है कि हम एक नॉर्मल में आमतौर पे क्लिनिकल जो प्रैक्टिस चल रही है अपने पास उसकी बात बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर वो एक यूनिवर्सल साइज रख लेते हैं, उसी को चलाते रहते हैं सब जगहों पे। तो बाहर आपके पास बहुत सारे साइज मिलते हैं, ठीक है। फर्दर इसके अंदर मेटल प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स भी मिल रहे हैं। जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सक्शन इलेक्ट्रोड्स हैं, आपको याद होगा पहले मैंने बात की थी सक्शन इलेक्ट्रोड्स की और प्लेट इलेक्ट्रोड्स की। द इलेक्ट्रोड्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्किन बाय अ मॉइस्ट स्पंज पेड्स। याद है एक सक्शन इलेक्ट्रोड्स था, उसके अंदर हमने कहा था कि एक जो मॉइस्ट स्पंज पेड्स हैं वो हम इंसर्ट करते हैं क्योंकि वो मॉइस्ट प्रोवाइड करता है स्किन को, ठीक है। और जो अंदर मेटल प्लेट है उसको कॉन्टेक्ट में लेके आता है स्किन के साथ। डोजेज क्या है, इंटेंसिटी में बी इंक्रीज्ड ग्रेजुअली अंटिल डेफिनेट वाइब्रेशन और प्रिकिंग सेंसेशन अकर्स। तो ये वेरी कर सकता है कि फिक्स नहीं है कि आप हमेशा एक पेशेंट के ऊपर जो है ना हमेशा एक ही तरह की इंटेंसिटी रखोगे। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, इसकी मस्कुलेचर कौन सा है, कैसा है, एरिया कैसा, तो उस लिहाज से वेरी कर सकती है। तो इसलिए आपने लगाने के बाद स्टार्ट करना है इंटेंसिटी मिनिमम से और ऐसा ऐसा बढ़ाना है अनटिल वहाँ पे आपको डेफिनेट वाइब्रेशन और पिकिंग सेंसेशन मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। ड्यूरेशन नॉट मोर देन 12 मिनट्स ईच टाइप फॉर दी 3 मिनट। अगर 12 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, अगर आपने कोई ज़्यादा एक से ज़्यादा टाइप्स अगर यूज़ कर रहे हो तो 3 मिनट से पर टाइप आप यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी जो है डेली भी कर सकते हो, एवरी अदर डे भी कर सकते हो फॉर 12 सेशंस। Fixed diaphragm, it is used for the initial treatment and before application of the other currents. The patient feels a pricking sensation which subside after a short time. MF का बता रहे हैं patient feels a strong vibration for a longer time than the sensation of the DF. It is used for the treatment of the pain without muscle spasm. इसमें ये चीज़ याद रखना कि मसल स्पाज्म में ऐसा खास कोई रोल नहीं है, तो अगर विदाउट मसल स्पाज्म कोई वहाँ पे तकलीफ कोई पेन वगैरह मौजूद है तो उसमें ये काफ़ी इफेक्टिव होगा। मसल स्पाज्म मौजूद है फिर आपको कोई और चीज़ देखना पड़ेगी एज पर नीड, ठीक है। तो इन DF फेज देयर आर फाइन ट्रिमर्स वाइल इन MF फेज, अगर इसमें हम CP के अंदर जो फेज की बात की थी तो जिसमें DF फेज होगा उसके अंदर फाइन ट्रिमर्स पड़ेंगे और MF फेज जो होगा उसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग और कांस्टेंट वाइब्रेशंस मिल सकती हैं, ठीक है। तो जो ये सारी वाइब्रेशन मिलेंगी दीज आर दी rhythmic contractions being used for the treatment of the traumatic pain। LP का हम बात कर रहे हैं, इट हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग एनाल्जेसिक इफेक्ट्स, हमने पहले ही बात की थी कि इसका काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग एनाल्जेसिक इफेक्ट है। इट इज़ यूज्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द CP, इसको हम दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूरोलजिया। अच्छा, syncopal rhythm, it can be used for the Freudic stimulation of the muscle। आपके पास से फॉर एग्जाम्पल अगर Freudic करंट मौजूद नहीं है तो यहाँ से भी उसका इफेक्ट ले सकते हो। तो इतनी सी बात थी सारी की सारी डायनामिक करंट के बारे में। तो ये है डायनामिक करंट जो आप पढ़ते हो या हो सकता है कहीं और आपने कोई चीज़ अप्लाई करी हो किसी और क्लिनिक में किसी और सेटअप में, तो वो मशीन और आपके पास जो मशीन मौजूद है ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। बेसिक फंक्शन भले सेम हो उसका, मगर अप्लाई करने का जो उसके मोड्स हैं वो सब चीज़ें हैं, नोब्स हैं, कोई डिजिटल है कोई नॉन डिजिटल है, तो बहुत मतलब वेरी कर जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप हमेशा देख लेना।